अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना जो हमसे रुखसत हो गया, और रमज़ान के बाद जो महीना आता है वो शव्वाल का महीना होता है। मैं हदीस पढ़ रहा था और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबसे कितना प्यार करता है, कैसे कैसे बहाने ढूंढता है हमें सवाब देने के लिए। और शव्वाल का महीना जो है उसमें 6 रोज़े होते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अगर पूरे रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के महीने में 6 रोज़े और रख ले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पूरे साल के बराबर रोज़े रखने का सवाब अता फरमाता है। वो ऐसा है जैसे उनने पूरे साल रोज़े रखे, उसको इतना अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। यानी कि पूरे महीने हमने रमज़ान में रोज़े रखे और उसके बाद जो महीना आता है शव्वाल का, इस्लामिक महीना शव्वाल का, उसमें हम 6 रोज़े रखें। उसकी बहुत से लोग मुझसे तरतीब पूछते हैं, तो तरतीब ये है कि उसमें ईद का रोज़ा तो हराम है, ईद वाले दिन रोज़ा नहीं रखते। बहुत से अक्सर बासी तेवासी का रोज़ा नहीं रख पाते क्योंकि दावतों में होते हैं। तो कोशिश ये करें कि उसके बाद जब ये 2-3 दिन गुजर जाएं तो एक एक करके रोज़ा रख लें, या फिर एक साथ रखना चाहें एक साथ भी रख सकते हैं, या फिर छोड़ छोड़ के भी रख सकते हैं। रोज़ों की तरतीब यही है कि मतलब जब चाहे इस महीने में, शव्वाल के महीने में आप रोज़ा रख सकते हैं। और इस महीने की भी बहुत फजीलत है और हमें चाहिए कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें। बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं बहुत से लोग। रमज़ान में तो बहुत बढ़ चढ़ कर नमाज़ों में आते हैं। तो हमें चाहिए कि ये नहीं है कि रमज़ान में ही नमाज फ़र्ज़ है, ये रमज़ान में ही अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें हर लम्हा देख रहा है। तो रोज़ों को, अपनी इबादत को, अपने ज़िक्र को, अपने कुरान पाक की तिलावत को हम जारी रखें, उसका मामूल रखें। ये बड़ा मुबारक महीना था जो रमज़ान का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाया, रहमत का, मग़फ़िरत का, आग से आज़ादी का, अल्लाह से मांगने का था। तो हम उसका ये फ़ायदा लें कि हमने जो एक महीने इबादत की तो उसको आगे भी कंटिन्यू रखें। ये एक महीना हमारी प्रैक्टिस की नहीं होता है, ताकि हम 11 महीने हम अल्लाह से मांग सकें, अल्लाह की इबादत कर सकें, कुरान पाक की तिलावत कर सकें। मैं अपनी माँ और बहनों से, अपने भाइयों से यही दरख्वास्त करूँगा कि अपनी इबादत को, अपनी नमाज़ों को कंटिन्यू रखें, गाफिल ना हो बिल्कुल कि रमज़ान गए तो हमारी इबादत भी गई। नहीं, हम अपनी इबादत को कंटिन्यू रखें, अल्लाह से मांगे, रो के गिड़गिड़ा के मांगे। और आज मैं ख़ास तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठा के ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो बेगुनाह, जो गलत मुकदमात में फंसे हुए हैं, जेलों में हैं या घर से बेघर हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला उनकी रिहाई का मामला फरमाए। मुझसे बहुत से लोग दुआओं के लिए कहते हैं, मेरी माँ बहनें, मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे बुज़ुर्ग के दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि अल्लाह जो गलत मुकदमात में फंसे हुए हैं, जिनकी रिहाई का कोई ज़रिया नज़र नहीं आ रही, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने हबीब के सदक़े उनकी रिहाई के फ़ैसले अता फ़रमाएँ, उनको रिहा फरमाएँ, उनके घर वालों से मिलाएँ, माओं की ममता ठंडी रखें, और जो गलत मुकदमात में फंसे हुए अल्लाह ताला उनको रिहा कराएँ। और हमारी जो माँ बहनें, जो बहनें ख़ास तौर पे कुंवारी हैं, अल्लाह उनके मुनासिब रिश्ते अता फ़रमाएँ। अपने भाई को भी दुआओं में याद रखें। इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें वीडियो पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।